रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। तो yesterday we discussed certain terminologies related to computers. तो हमने studied two types of softwares हमने देखा था, और फिर हमने ये देखा था कि ये क्विकली रिव्यू कर लें। हमने देखा था कि हार्डवेयर को चलाने के लिए यू कैन नॉट यूज डायरेक्टली द हार्डवेयर। इसको यूज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, और सॉफ्टवेयर को फिर हमने ये दो तरह से हमने देखा था। देर आर सिस्टम सॉफ्टवेयर और देर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम ज़रा सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर करते क्या है, ठीक है। और ये कल हमने कुछ चीज़ें देख ली थी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आप लिखते हैं, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, और एक सर हमारी क्लास जी सर कल हमारी क्लास नहीं थी, आज पहली क्लास है हफ्ते की। अच्छा, आई एम सॉरी, आई रियली सॉरी। मुझे ऐसा लगा मैं C2 को पढ़ा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। चलिए हम शुरू से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। सर कोई हाँ, माय अपॉलॉजीज। असल में दूसरे सेक्शन को पढ़ाया था तो मुझे याद नहीं आता। चलिए, अच्छी बात है, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। चलिए चलिए तो हम अटेंडेंस ले लें और इसके बाद फिर शुरू कर लेते हैं प्रॉब्ली, ठीक है। रिज्यूम द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग दोबारा से शुरू हो गई। चलिए तो अच्छा, माय अपॉलॉजी, मैं जहन में था कि कल क्लास हुई वो सेक्शन 2 की हुई थी। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की टाइप्स, ठीक है। तो कंप्यूटर की टाइप्स को हम थोड़ा सा देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि नॉट द पार्ट्स, लेकिन सॉफ्टवेयर के हिसाब से किस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और क्या करते हैं। तो थोड़ा सा हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसको इस्तेमाल करने के लिए तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटिंग, यानी जो आपका कंप्यूटर है वो काम कैसे करेगा, उसमें हार्डवेयर होगा और सॉफ्टवेयर होगा। तो सॉफ्टवेयर कितनी किस्म का होगा और हार्डवेयर कैसे चलेगा, ठीक है। फिजिकल इक्विपमेंट नहीं चलेगा जब तक कि उसको कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन ना दी जाए, कोई चीज़ कहा ना जाए, ठीक है। तो प्रिंटर से आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते हैं, माउस को डायरेक्टली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देयर हैज़ टू बी सर्टेन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर उसको बताता है क्या करना है। तो देर आर लोअर लेवल सॉफ्टवेयर्स एंड देर आर हायर लेवल सॉफ्टवेयर्स, हम जरा देखेंगे। लेकिन अभी बेसिक चीज़ क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू, जब भी आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करें, पहले तो हमने पढ़ लिया कि हम कंप्यूट करते हैं और फिर कनेक्टिविटी करते हैं और फिर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। अब हम जरा इनसाइड कंप्यूटर को देख रहे हैं कि कंप्यूटर चलता कैसे है, ठीक है। तो कंप्यूटर चलने के लिए यू हैव टू हैव हार्डवेयर एंड यू हैव टू हैव सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन होती है, प्रोग्रामर होती है, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर समझते हैं इसको। ठीक है, तो हार्डवेयर नीड सॉफ्टवेयर टू बी यूजफुल। हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं चलेगा, इसी तरह से सॉफ्टवेयर चलने के लिए हार्डवेयर चाहिए, ठीक है। तो हम जरा देखते हैं किस तरह से चलता है। तो फॉर एग्जांपल व्हेन यू नीड समथिंग टू बी डन बाय द कंप्यूटर, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, ठीक है। तो वो चलना शुरू हो जाता है। These instructions program need to be written in a language that is readily understood by the computer processor, ठीक है। हमने थोड़ा सा पढ़ा था, 3-4 पार्ट अगर आपको याद हो। मदरबोर्ड पढ़ा था, मदरबोर्ड पे हमने रैम पढ़ा था और उसमें प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर क्या करता है, कंप्यूट करता है। तो जब आप उसको कहते हैं कोई चीज़ तो आप वो करता है, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती हैं लोअर लेवल पे, मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, ये हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझेंगे और उसको देखेंगे। कुछ लोगों ने शायद पहले से पढ़ा हो, आई रियली डोंट नो, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो उसको कंप्यूटर समझता है। और अगर आपको याद हो, हमने बाइनरी जब सिस्टम पढ़ा था तो हमने कहा था कि बाइनरी सिस्टम हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब है करंट और नो करंट, बस यही उसकी लॉजिक है। इस लॉजिक पे वो चलता है, इसी के अंदर उसका प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर भी कोई कंप्यूट करेगा बेस्ड ऑन हैविंग करंट और नो करंट, ठीक है। 0 वोल्ट और 5 वोल्ट या 0 वोल्ट और 12 वोल्ट,
ठीक है। तो कंप्यूटर जो चीज समझता है वो करंट और नो करंट है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, जीरोस एंड वन। तो मशीन लैंग्वेज उसकी समझ में आती है, ठीक है। तो लेकिन मशीन सर लैंग्वेज, ऑक्टल नंबर किस काम आते हैं? ऑक्टल नंबर किस काम आते हैं? जैसे बाइनरी आपने बताया मशीन के लिए आते हैं। हाँ, बाइनरी जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो रेफरेंस के लिए आप जो बचपन से आप पढ़ के आ रहे हैं वो पढ़ते हैं डेसिमल नंबर 0 1 2 9, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। तो इससे कंपेयर करने के लिए हम आपको दूसरे सिस्टम पढ़ाते हैं। लेकिन अगर मशीन की लैंग्वेज अगर बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर इस्तेमाल होगा। लेकिन नंबर सिस्टम समझाने के लिए हम आपको 4 सिस्टम पढ़ाते हैं, डेसिमल, ऑक्टा, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। तो बहुत सारी जगहों पर ऑक्टा का इस्तेमाल नहीं होगा और आपके डेसिमल का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ाए जा रहे होते हैं कंपेयर करके सिखाने के लिए, इसलिए कराए जाते हैं। लेकिन अगर आप मशीन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बाइनरी होगा या हेक्साडेसिमल। एक्चुअली बाइनरी ही होता है, लेकिन बाइनरी में याद रखना 8 बिट को 16 बिट को बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। हैव आई आंसर्ड द क्वेश्चन? हैव आई आंसर्ड द क्वेश्चन? जवाब मिला आपको? चलिए जी यस सर, सर। मिल गया। जी। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी होती है, लेकिन उसको याद रखना, उसको माइंड के अंदर 12 बिट को 16 बिट को 32 बिट को, तो उसको 4 बिट में डिवाइड कर लेते हैं, विच इज हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो लेकिन उस मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटा सा असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज नॉर्मली मुश्किल होती है, और जो आप कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप मशीन लैंग्वेज में नहीं प्रोग्रामिंग करेंगे, आप हाई लेवल में लिखेंगे, ठीक है। जावा में लिखेंगे, पाइथन में लिखेंगे, किसी और लैंग्वेज में लिखेंगे विच इज वेरी क्लोज टू द अंग्रेजी, ठीक है। तो इंग्लिश से मिलती जुलती है, तो उसको समझना आसान है, उस पर लॉजिक लिखना आसान है। असेंबली में लॉजिक लिखना मुश्किल है, उसको समझना जरूर मुश्किल है, ठीक है। तो ठीक है। तो यू नो नॉर्मली डोंट राइट प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज, यू राइट इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम जरा देखेंगे आगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो क्या होता है, आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रोग्रामर्स जो आप लिखते हैं, वो जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, सी की प्रोग्रामिंग आप कर रहे होंगे, या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कुछ भी कर रहे होंगे आप, आई डोंट नो, जावा कर रहे हैं या सी कर रहे हैं या पाइथन कर रहे हैं, तो दोज आर ऑल हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब ये है कि वो मशीन से डायरेक्टली बात नहीं करती हैं। जब आप उसको लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में बनाते हैं, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो करती है। उससे पहले वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो these high level language translates to convert that program into machine language, जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर यानी कंप्यूटर का जो माइंड है, जो कंपेयर करता है, लॉजिकली कंप्यूट करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में होना जरूरी है। तो अगर आप कैटेगराइज करेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, तो देर आर 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सिस्टम। सिस्टम, जैसे सिस्टम मशीन को भी कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी वो का सॉफ्टवेयर जो मशीन को चलाए, या प्रोसेसर को चलाए, या रैम को चलाए, या आईओ डिवाइसेस को चलाए, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम दैट जनरली परफॉर्म द बैकग्राउंड टास्क, यानी आपको विजिबल नहीं होगा। जब आप सिस्टम ऑन करेंगे तो कुछ चीजें बैकग्राउंड में चल रही होंगी, जब आपको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी मशीन को चलाना, मशीन को ऑन करना, मशीन के साथ कम्युनिकेट करना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन का मतलब है अगर कोई काम करवाना है, मशीन तैयार है आपका, मशीन का मतलब है कंप्यूटर ऑन हो गया है, सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया है, अब आप उस पर कोई काम करवाना चाहते हैं। जैसे आपने सिस्टम ऑन किया और आप ऑन करके एक एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं जिसका नाम है जूम, और जूम की लॉगिन आईडी से लॉगिन होते हैं, फिर आप उसको एक मीटिंग आईडी देते हैं और उससे सर का लेक्चर सुनते हैं। दैट इज एन एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन चल रही है और वो कनेक्ट करने देती है आपको थ्रू इंटरनेट
इस मीटिंग से जिसमें सर लेक्चर दे रहे हैं और वो स्टूडेंट जो आईडी और पासवर्ड से एंटर होते हैं वो एप्लीकेशन यूजर है, ठीक है। तो योर कंप्यूटर इज रनिंग एन एप्लीकेशन ऑफ जूम और विच इज कनेक्टिंग यू टू द लेक्चर, तो दैट इज एप्लीकेशन। लेकिन जब आपने सिस्टम ऑन किया था तो सिस्टम ऑन हो गया था, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया था, जो भी है विंडोज है या मैकिंटॉश है या जो भी आपका ओएस है, वो आपका ओएस लोड हो गया था, रेडी हो गया था, दैट वाज सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन फिर आपने जब कोई और काम करना है, ईमेल भेजनी है, तो उसका सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल मतलब एग्जीक्यूट करना होगा, फिर मेल भेजेंगे आप, या वर्ड का लेटर टाइप करना है तो वर्ड खोलेंगे, टाइप करेंगे और फिर उसको सेव करेंगे, दैट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम को ऑपरेट करवाता है, सिस्टम का मतलब मशीन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर, अगर आपने कोई चीज प्रिंट करना है तो अगर आप प्रिंटर लगा देंगे तो भी वो प्रिंट नहीं करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर लोड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज ड्राइवर? एक्चुअली जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको ड्राइवर के पास जाती है और ड्राइवर फिर उसको प्रिंटर से कहता है भाई प्रिंट करो, ठीक है। इसी तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये वो वाली चीजें जो आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, ठीक है। हम जरा देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से होती है, ठीक है। तो दीज आर प्रोग्राम्स जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर से बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस है आपका, या कोई कस्टमाइज्ड बिजनेस एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जैसे अगर आपने किसी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का नाम सुना, ईआरपी, एसएपी इज एन ईआरपी, ओडो इज एन ईआरपी, जेडी एडवर्ड इज एन ईआरपी। इसी तरह से बैंकिंग की एप्लीकेशन है टर्मिनोस। तो ये बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं और आप उसको लगाएं और कस्टमाइज करें। एमएस ऑफिस तो 100% आप लगाएं और चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं ये 100% तैयार नहीं होता है, मतलब तैयार तो होता है लेकिन आप उसको कस्टमाइज करते हैं, ठीक है, या मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से, 30%, 20%, 25%, ठीक है। फिर आपको चलना शुरू हो जाता है, बिजनेस एप्लीकेशन चलना शुरू। दीज आर एप्लीकेशन। और भी कोई छोटी छोटी चीजें, इस तरह मैंने बताया जूम की एप्लीकेशन आप चला रहे हैं तो दिस इज एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमने कहा कि एक चीज है जो एप्लीकेशन है जो हम चलाना चाहते हैं, गेम खेल रहे हैं दैट इज एन एप्लीकेशन, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं दैट इज एन एप्लीकेशन, आप लेक्चर सुन रहे हैं दैट इज एन एप्लीकेशन। लेकिन सिस्टम ऑन हो जाता है और आपको काम करने के काबिल कर देता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनेबल कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है? जी क्लियर है सर भाई? क्लियर है। ठीक है, ठीक है, चलिए। श्रिंक रैप्ड या कमर्शियल ऑफ द शेल्फ क्या चीज होती है? अब ये अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग द सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं और एक रेडीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। यूं समझ लीजिए जैसे अगर आप दर्जी के पास जा रहे हैं तो दर्जी को अपना नाप देंगे, कपड़े सिलवाएंगे, तो ये वही चीज है कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। कुछ है रेडीमेड अवेलेबल है, तो इनको कहते हैं कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ का मतलब है ये तैयार है पहले से। और जैसे एमएस ऑफिस है, एसएपी है, ओडो है। नाम सुना हुआ है एसएपी ओडो का किसी ने? सैप का नाम सुना हुआ है? ओडो, नहीं ओपन? सर। नहीं सुना हुआ? नहीं सुना हुआ तो उसको नेट पे जाके सर्च कर लेंगे। जर्मन बेस्ड एक ईआरपी है एसएपी, और इसी तरह से ओपन ईआरपी का नया नाम ओडो है, और एमएस ऑफिस तो सबने यूज किया ही होगा। तो ये वॉलेट्स हैं जो रेडीली अवेलेबल हैं। जो आप अगर एमएस ऑफिस लाइसेंस खरीदेंगे तो वो एक डब्बा आएगा जो उसमें पन्नी चढ़ी हुई होगी और उसके अंदर यूजर मैनुअल होगा, तो उसको रिंग श्रिंक रैप्ड कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसको कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, यानी कमर्शियल का मतलब पैसे जिससे दिए जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसमें वो पैसे नहीं लेते हैं, इसको ओपन सोर्स भी कहते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। कस्टम बिल्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप अगर फॉर एग्जांपल आपका स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है, गाड़ी बनाते हैं, या आप अ, या दवाइयाँ बनाते हैं, कोई फार्मास्यूटिकल हैं, तो ये सारे लोग एसएपी ले सकते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो फार्मास्यूटिकल है उनके पास एसएपी चल रहा है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और उसको ऑटोमेट करना आसान है थ्रू एसएपी, ठीक है।
लेकिन ऐसी भी फैक्ट्री होंगी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं फॉलो करती होंगी, या ऐसे ऑफिसेज होंगे जो स्टैंडर्ड, तो उनको बने बनाए सॉफ्टवेयर नहीं मिलेंगे, उनको बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको बताना पड़ेगा, किसी वेंडर को हायर करेंगे, सॉफ्टवेयर हाउस को हायर करेंगे, या अपनी टीम बनाएंगे हायर करके, और उसको बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं कस्टम बिल्ड, ठीक है। तो कस्टम बिल्ड का मतलब है आप जो बने बनाए कपड़े हैं वो आपके नाप के नहीं है, आपको अलग से सिलवाने पड़ेंगे। तो दैट इज लाइक योर प्रोसेस इज नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलते हैं, लेकिन आपके उसमें नहीं चल सकते। हॉस्पिटल सिस्टम बने बनाए मिलते हैं, बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन उनकी स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस अगर है तो आप चला पाएंगे। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल आपका अपने तरीके से चलता है, या आपका कोई और चीज है, तो फिर आपको नहीं बनवाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? ऑफ द शेल्फ, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ और कस्टम बिल्ड में फर्क समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हु ओन्स द सॉफ्टवेयर? अगर आपका लैपटॉप है, उस पर विंडोज लगी हुई है और ऑफिस लगा हुआ है, और अगर ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, तो हु ओन्स द सॉफ्टवेयर? जरा इसको हम समझते हैं कि मेकर या मैन्युफैक्चरर क्या करता है। वो ओन करता है आपको, और उसकी ओनरशिप आपको नहीं देता है, ठीक है ना। ओनरशिप आपको नहीं देता है, आपको इजाजत देता है कि जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है वो आप इस्तेमाल करें। इसको कहते हैं लाइसेंस। उसके वो पैसे लेता है, ठीक है। तो ऑफिस आप यूज करें तो उसके वो $250 लेता है, 25-30 हज़ार रुपये आपसे लेता है वो, ठीक है। तो जनरली अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज बीइंग यूज्ड बाय मिलियंस, यानी अगर विंडोज और ऑफिस की बात करें, इट इज नॉट ओन्ड बाय एनी ऑफ देम, यानी आप उसको ओन नहीं करते हैं। इट इज ओन्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, मेकर ऑफ द सॉफ्टवेयर, या जो भी इसका मेकर है। The maker let us use their software, आपको इजाजत देता है, keep the ownership themselves when you buy a software, तो you really don't buy it, you just buy a license, ठीक है। यानी आपको इजाजत दे देता है कि जनाब आप उसको अपने एक लैपटॉप पे दूसरा भी नहीं इंस्टॉल कर सकते, दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक है। तो उसके अलग से पैसे होंगे। तो ये कमर्शियल दुनिया है, यानी कमर्शियल का मतलब है कि चीज हमने बनाई है मेहनत करके, अब आप जब लगाएंगे तो उसके पैसे देंगे आप हमें, ठीक है। तो फिर इसके अगेंस्ट कोई चीज ऐसी आएगी जो फ्री में आपको मिल रही होगी और इतनी पावरफुल होगी, ठीक है। तो हु ओन्स इट? एक ऑप्शन नहीं है आपके पास कि जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको खरीदनी पड़ती है, लाइसेंस खरीदना पड़ता है, और वो बहुत ही ज्यादा खाल उतारने वाले लाइसेंस हैं। यानी यानी आपको ये तो खैर सिंगल यूजर है, लेकिन अगर आप ओरेकल का डेटाबेस खरीद रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस खरीद रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ यूजर पे होता है। 10 यूजर हैं तो थोड़े से पैसे, 100 यूजर हैं तो और ज्यादा पैसे, 1 लाख यूजर हैं तो और ज्यादा पैसे, ठीक है। और वो हर साल आपको पैसे देने हैं, एक तो रनिंग कॉस्ट देनी है, फिर उसके अलावा हर साल 22% आपको देने हैं। तो ये एक तरीका है पैसे कमाने का, ठीक है। तो ये पहला वाला, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंस को, तो 3 तरह के होंगे। एक तो प्रोप्राइटरी हो गया कि ये हमारा है, ये ठीक है, मोस्ट सॉफ्टवेयर ऑन द विंडोज पीसी और मैकिंटॉश बिलोंग टू दिस कैटेगरी, हमारा है ये। प्रोप्राइटरी का मतलब ये हमारा है। आप हमसे लाइसेंस ले सकते हैं, वो भी हमने एग्जीक्यूटिबल देते हैं, लेकिन उसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। एक होता है फ्रीवेयर, फ्रीवेयर या ओपन सोर्स, इसको हम जरा डिटेल में बात करेंगे। ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं और कौन लोग बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। ये थोड़ा सा कल भी सवाल आया था कि सर ये बनाते क्यों हैं फिर इनको, जब पैसे भी नहीं मिलते। तो कुछ होते हैं शेयरवेयर, ठीक है। तो एक तो है प्रोप्राइटरी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बहुत जबरदस्त मार्केटिंग करती हैं, और 4-4 हज़ार लोग रखे हुए हैं अपने ऑफिस में, और वो छोटे से सॉफ्टवेयर के भी पैसे लेते हैं। कुछ है शेयरवेयर, जैसे आप कोई एप्लीकेशन बनाए और गूगल पे डाल दें, ठीक है, और उसको लोगों को पसंद आए तो आप $5 $10 में बेचना शुरू करें, तो दैट इज शेयरवेयर। यानी उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, इस्तेमाल करो और समझ में आए तो पैसे दे दो, ठीक है। नाउ नंबर 2 पे आ जाते हैं आप, फ्रीवेयर कौन है? अब फ्रीवेयर वो लोग हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं आईटी के, और देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपनी अजारादारी बनाई है टेक्नोलॉजी कंपनी में। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सैप हो गया, ओरेकल हो गया, ये वाली कंपनी है जो बड़ी बड़ी हैं और करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं और लोगों की खाल उतार रहे हैं। तो फिर कुछ लोग कहते हैं हम हफ्ते में 2 घंटे दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे होता है ना, आपकी तनख्वाह है तो आप कहते हैं यार अपनी तनख्वाह तो है, लेकिन इससे मैं 5,000 रुपए किसी गरीब को दे दूं। पूरी तनख्वाह तो नहीं देता, लेकिन थोड़े से पैसे दे देता है वो। तो ये वो लोग हैं कि जो अपने एक कम्युनिटी बनी हुई है, कम्युनिटी भी बहुत बड़ी बड़ी है,
ओपन सोर्स की आप जाएंगे, ओपन सोर्स को सर्च करेंगे, या GNU, मैं लिख देता हूँ GNU, क्या आपको याद रहे, GNU इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओपन सोर्स क्या चीज होती है, GNU क्या होता है, इसको आप सर्च करेंगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी बनाई है, ठीक है। मसलन अपाची एक कम्युनिटी है, तो अपाची अगर आपने डेटा साइंस का नाम सुना हो और डेटा एनालिटिक्स का नाम सुना हो, डेटा वेयर हाउसिंग का नाम सुना हो, तो अपाची एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हुडूप यानी वेयर हाउसिंग का प्लेटफॉर्म देता है। अपाची का ऑफिस भी है, जैसे आप 25,000 में खरीदते हैं तो आप ओपन ऑफिस खरीद लीजिए, ठीक है। आप ओपन ऑफिस, लेकिन उसको चलाने के लिए यूबंटू चाहिए होगा आपको, ठीक है, ओपन सोर्स, या लिनक्स चाहिए होगा, ठीक है। तो उसमें वायरस भी कम है और वो सारी चीजें। ये वैसे ही जैसे आप अगर राइट हैंड गाड़ी चलाते हैं और अगर दुबई में जाके लेफ्ट हैंड, तो आपको 1-2 दिन लगेंगे एडजस्ट होने में, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये लोग अपने कुछ घंटे देते हैं और बहुत बड़ी 3-3 हजार 4-4 हजार लोग हैं इस कम्युनिटी में पूरी दुनिया से, और ये सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। इन्होंने डेटा बेस बनाई हुई है, पूरी पूरी पावरफुल किस्म की डेटा बेस है, लैंग्वेज बनाई हुई है, जैसे पाइथन इज ए फ्री लैंग्वेज, पोस्टग्रेस इज ए डेटाबेस, ठीक है। तो ये वो है फ्रीवेयर, यानी ओपन सोर्स है। और आप ये क्यों बनाई है, उसकी वजह ये कि कंपटीशन को किल करना चाहते हैं, यानी ये लोग जो खाल उतारे, तो ये अपनी सर्विस बना के देते हैं लोगों को फ्री में, ठीक है। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी हो गई, फेयरवेयर हो गई और शेयरवेयर हो गई। शेयरवेयर का एक और ऑप्शन भी है कि लोग आपको सॉफ्टवेयर देते हैं 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और फिर जब आपको समझ में आता है तो फिर उसके पैसे ले लेते हैं, वो ट्रायल वेयर कहते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। प्रोप्राइटरी लाइसेंस यू पे टू द, ठीक है, आप उसको पैसे दे देते हैं और वो जनरली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है, सिर्फ आपको यूज करता है, और लीगली आपको कहता है कि इसकी कॉपियां भी नहीं बना सकते आप, ठीक है ना। यानी आप किसी और लैपटॉप पे भी, किसी और चीज पे भी आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप लाइसेंस देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें एक बहुत बड़ा सा पेज है, उसको आप यस करते हैं, फिर वो आगे जाता है। तो ये वाली चीज है प्रोप्राइटरी का, ठीक है। विंडोज, मैकिंटॉश, MS वर्ड, एडोब, ये सारी चीजें प्रोप्राइटरी लाइसेंस है। फ्रीवेयर क्या होता है, जरा पढ़िए फ्रीवेयर क्या होता है। ठीक है, पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन का मतलब है इसको कोई ओन नहीं करता है और ये लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ऑथर हैव जनरली रिटेन ओनरशिप। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द वेरियस वेबसाइट, अपाची से कर सकते हैं, ओपन ऑफिस कहीं और से कर सकते हैं, और ये सारी लेटेक्स, नेटस्केप और ये सारी चीजें, यूबंटू, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गिव मी 2 मिनट्स, ये अजान की आवाज आ रही है, इसको मैं हो जाने दें, फिर आपको लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो फ्री लाइसेंस क्या होता है जनाब? फ्री लाइसेंस मैंने आपको बताया कि वो लोग हैं जो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसकी ओनरशिप नहीं होते, और इसको वो देते हैं। लिनक्स हो गया, लेटेक्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। इसका कॉपी करना या इसको इंस्टॉल करना, दिस इज नॉट इलीगल, ठीक है। दिस इज ऑल ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स कुछ लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं और इसका कोड दे देते हैं, कुछ लोग कोड नहीं भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कोड दे देते हैं, ठीक है। और आपको ओपन सोर्स में, ओपन सोर्स इसलिए है कि उसकी लाइसेंसिंग कोई नहीं है, ठीक है। तो पाइथन, यूबंटू, पोस्टग्रेस, ये सब जो है ना, अपाची ओपन ऑफिस, अच्छा अपाची की बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, सारी ओपन। तो अपाची की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, 3-4 हजार लोग हैं उसमें पूरी दुनिया से, और वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। इसी तरह से और बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो ओपन सोर्स हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस है, ठीक है। तो आप सर्च करेंगे तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में हमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर को अवॉइड करके ओपन सोर्स पे जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उसको मैनेज करना है और चलाने की जो कॉस्ट है, ठीक है, तो वो ओनर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है वो थोड़ी सस्ती हो जाती है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट जो है वो आपको डेवलपमेंट की कॉस्ट, लाइसेंस की कॉस्ट और मेंटेनेंस की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप महंगी पड़ती है, ठीक है। तो आप ओपन सोर्स इस्तेमाल करेंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज जो कि ओपन सोर्स पे जा रही है, ठीक है। मसलन जैसे हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान, कराची की, पाकिस्तान की, वो
Oracle का डेटाबेस हटा के वो पोस्टग्रेस के ऊपर जा रही है, ओपन सोर्स, ठीक है। तो उसको यूज किया है उन्होंने, 6 महीने ट्राई किया है, इस पे परफॉर्मेंस देख लिया, सारा कुछ है, दे आर ओके, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि जनाब जो लाइसेंस के पैसे आप किसी और को दे रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट को या ऑरेकल को, वो अब आप अपने ऊपर यूज कर सकते हैं, अपनी रिसोर्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, XR के ऊपर। दैट्स अ फ्रीवेयर। शेयरवेयर क्या चीज है? आपने छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया और उसको कहीं वेबसाइट पे इंस्टॉल कर दिया, लोग वहां से कॉपी कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इस तरह से होता है कि वो आप कहते हैं जिस इस्तेमाल करें, और जब आपको पसंद आए तो आप उसको $10 दे दीजिए, $40 दे दीजिए, या कुछ ओनरशिप होती है, ठीक है। तो यू कैन डाउनलोड, जैसे विनजिप है या कोई और चीज है, तो यू डाउनलोड एंड यू यूज इट, ठीक है। इसका एक और वर्जन क्या है, ट्रायल वर्जन। ट्रायल वर्जन क्या है जनाब? बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है जो आप डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे होता है ना कि पहले आप ट्राई करते हैं तो पूरा वर्जन आपको मिल जाता है, और ट्रायल वर्जन आपको नॉर्मली 2 वीक्स का मिलता है या 4 वीक्स का मिलता है। जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो आपको 30 डेज के मिलते हैं, ठीक है। जब आप इंस्टॉल करते हैं ट्रायल वर्जन, तो वो 30 डेज काउंट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब 30 डेज होते हैं तो फिर इसको लॉक कर देते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है 10 दिन में, 15 दिन में, तो आप इसको खरीद लीजिए, नहीं तो फिर वो, तो दैट इज कॉल्ड ट्रायल वर्जन, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली 30 डेज का ट्रायल वर्जन होता है, जो बड़ी प्रोडक्ट होती है उसमें 30 डेज आप यूज करिए, कोई मसला है तो आप हमसे पूछ लीजिए और फिर आप उसके पैसे दे दीजिए, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड ट्रायल वर्जन, ठीक है। सर ट्रायल वेयर शेयर वेयर के एक ही है? नहीं, अलग अलग है ना भाई। देखिए, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ चला गया, 1 मिनट। देखिए, शेयरवेयर ऐसा है जैसे अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, छोटा सा सॉफ्टवेयर किसी सेल्स का या कोई और चीज, और उसको आपने कहीं लोड कर दिया, ठीक है। तो आप कहते हैं इसको यूज करो, और क्योंकि आप बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, कोई नॉन पॉपुलर नहीं है, तो आपने एक सॉफ्टवेयर बना के, एक यूटिलिटी बना के कहीं लोड कर दिया, और फिर आप कहते हैं लोग इसको डाउनलोड करें और $10 मुझे दे दें। तो हजारों लोग यूज करेंगे उसको और आपको $10 मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल्स हैं या दो दो दोस्त हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बनाई है और उसको इंस्टॉल किया, तो दैट इज नॉर्मली शेयरवेयर। जिस तरह विनजिप है, विनजिप एक छोटी सी यूटिलिटी है कंप्रेस करने की, और बहुत सस्ती है, आप उसको यूज करें, ठीक है। ट्रायल वर्जन ये नहीं है। ट्रायल वर्जन ये है जैसे अगर आप एक बहुत बड़ा ERP है जिसका नाम है ओडो, ठीक है। तो उनकी वेबसाइट से odo.org से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये शेयरवेयर नहीं है। आप डाउनलोड कर लीजिए, लगा लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन उसके बाद वो फिर आपको लॉक कर देगा, ठीक है। 30 डेज का ट्रायल वर्जन है, उसके बाद वो लॉक कर देगा, तो इसलिए ट्रायल वर्जन है। तो ट्रायल वेयर है ये, ठीक है ना। तो ट्रायल वर्जन है सो दैट कस्टमर आपको एक शॉर्ट पीरियड के लिए देता है आपको, ठीक है। उसके बाद वो यूज करने नहीं देगा, लॉक कर देगा आपको। समझ में आ रही है? जी सर समझ में आ रही है। ठीक है। तो ट्रायल वर्जन एक्चुअली इट्स अ लोअर, इट्स अ कंप्लीट बिग एप्लीकेशन, ठीक है। ये नॉर्मली इस तरह से होता है कि जैसे पुराने जमाने में होता था कि आप हम आपको सॉफ्टवेयर लगा के देंगे और फिर आप उसको चलाएंगे, फिर आपको समझ में आए तो। अब ये कि आप आने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और उसमें कहीं लॉक लगा हुआ होगा, वो काउंट करता रहेगा जब भी आप चलाएंगे, उस डेट से जिस डेट से आपने इंस्टॉल किया है वो काउंट करना शुरू होगा जब भी आप चलाएंगे। तो जैसे 30 डेज होंगे वो लॉक कर देता है, बस ये है ट्रायल वेयर, क्योंकि बस चलेगा नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल दिया होता है उसने, ठीक है। चलिए, इसको यहाँ तक थोड़ा सा हम रोक लेते हैं, और आगे जाने से पहले हम एनी क्वेश्चन सो फार, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज पूछना चाहते हैं, अभी तक चीजें समझ में आ रही है, कोई मसला तो नहीं है, नहीं ठीक है, सर समझ में आ रही है। सही समझ में आ रही है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसको हम फ्रेश माइंड के साथ कल पढ़ेंगे, बस ये देख लेते हैं कि इसमें कुछ चीजें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम समझेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, कर्नल क्या होता है, और लैंग्वेज ट्रांसफर क्या होता है, इसको जरा डिटेल में इन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, क्योंकि बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, अगर हमसे कोई कोई बात करे तो हमें पता हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या चीज होती है और वो किस तरह से आईओ से बात करती है। मैं अगर फाइल भेजता हूँ वर्ड की, तो वर्ड खुद से नहीं कर सकता है, तो उसके बैकग्राउंड में, जैसे आप यूजर हैं तो आप
वर्ड से बात करते हैं, वर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल प्रिंट करके देता है। तो हम ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, किस तरह से सिस्टम बूट होता है, क्या होता है। तो आज को ये रोक लेते हैं, और कोई सवाल है, कोई एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लेक्चर, कोई चीज या किसी की कोई अटेंडेंस रह गई है तो फिर हम इसको ये रोक लेते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही पिछले लेक्चर से? कोई चीज नहीं सर, आ रहा है समझ में सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो आज हम इसको ये रोक लेते हैं और ये हम फ्रेश माइंड के साथ कल पढ़ेंगे। कल तो नहीं, ओके सर। थर्सडे को पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक ओके।